अयोध्या की व्यवस्था भरत जी की तपस्या करती, उनकी भक्ति व्यवस्था करती थी, उनके अंदर भक्ति वैराग्य और विमल विभूति थी। गोस्वामी जी यही कहते हैं, चौपाई में भक्ति गुण विभूति वैराग्य एक साथ वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, पर ये चारों एक साथ रहते नहीं हैं। जिसके अंदर विमल विभूति होती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कृतित्व का अभिमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है, लेकिन भरत जी के अंदर ये नहीं था। ये सब राम कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। उनके अंदर कर्तापन का भाव नहीं है कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, कर्तापन का भाव नहीं था। उन्हें एहसास था ये सारे कार्य तो राम कर रहे हैं। पर वैराग्य में पर वैराग्य होता है, पर वैराग्य होता है। कुछ लोग परा वैराग्य भी उसे कहते हैं, पतंजलि भी यही कहते हैं, पतंजलि भी इसी बात को कहते हैं। मतलब वो अपने को ऑपरेटस मानता है, उपकरण, भगवान कर रहा है, हम माध्यम है, हम सिर्फ निमित्त है, निमित्त मात्र। तो स्वयं परमात्मा भरत जी के शरीर में वास कर भरत जी के सारे कार्य कर देते हैं। लेस मात्र भी कर्तापन का अभिमान नहीं था भरत जी को। रामचरितमानस में हमने एक दिन और चर्चा की थी, वैद्यों की चर्चा गिनाई है गोस्वामी जी ने। तुम त्रिभुवन गुरु वैद्य बखाना। कौन वैद्य? कौन कौन है? भगवान शिव वैद्य है। कौन वैद्य है? तो नारद जी वैद्य है। फिर कौन वैद्य है? तो काकभूषुंडी वैद्य है। फिर कौन वैद्य है? तो हनुमान जी वैद्य है। फिर कौन वैद्य है? तो भरत जी वैद्य है। इतने वैद्य हैं। कथा है कि राम जी ने पूछा हनुमान जी से, संजीवनी बूटी लाने गए थे, फिर तुम अयोध्या कैसे चले गए? देखिए उस प्रसंग का यहाँ वर्णन और करते हैं। अयोध्या कैसे चले गए? रास्ते में तो अयोध्या आता नहीं है। लंका से हिमालय जाने में अयोध्या तो पश्चिम दिशा में है, उत्तर से तुमको दक्षिण आता था, कैसे तुम अयोध्या चले गए? हनुमान जी क्या बोलते हैं, मुझे भी लगता है, पर मैं भरत जी से दवा लेने गया। हनुमान जी कहते हैं भरत जी वैद्य हैं, उनसे दवा लेने गया था। कैसे? भगवान राम ने पूछा, मुझे लगा कि मैं पर्वत उठा सकता हूँ, अभिमान न हो जाए कि मैंने पर्वत उठा लिया। जैसे ही मेरे मन में अभिमान का अंकुरण हुआ, वैसे ही आपकी कृपा से मेरा रास्ता अयोध्या की ओर हो गया। वहां भरत जी को देखा, बाहर भक्ति ऐसी होती है, जीवन शैली ऐसी होती है, वैराग्य ऐसा होता है, योग ऐश्वर्य ऐसा होता है कि रुद्रावतार हनुमान जी को भी एक सीख मारकर गिरा दे। तो मैं ज्ञान और औषधि लेने गया था, ज्ञान औषधि, ज्ञान की औषधि लेने वैद्य भरत के पास गया। मुझे लगा मैं ही भक्त, पर भरत जी भी भक्त हैं, ये एहसास हुआ। इसलिए भाया अयोध्या लंका है, उनकी यात्रा भाया अयोध्या हो। तो भरत जी की जीवन शैली, तप का ऐश्वर्य, भरत जी के सद्गुण, और सबसे बड़ी बात है भरत जी का वैराग्य। सामान्य वैराग्य नहीं, पर वैराग्य, प्रकृति के गुणों से भी वैराग्य। भरत जी के हृदय में जो साक्षात परमात्मा बसते थे, भरत जी के रोम रोम से परमेश्वर की कृपा, उनका सौंदर्य, उनकी विभूतियां, उनका ऐश्वर्य छलकता रहता था, प्रकाश की किरणें बनकर बहती रहती। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णत सकल सुकवि सकुचाही, जो दोहा था ना, जो चौपाई थी, उसका वर्णन, वर्णत सकल सुकवि सकुचाही। अभी हमने कहा ना कि वो गणेश जी भी, शेष भी, और गिरा यानी सरस्वती। संकोच हो रहा है, कवियों को तो संकोच हो रहा है, बड़े बड़े धुरंधर कवि, सुकवि की चर्चा कर रहे हैं, बड़ा कठिन है।